लाइट बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। आज बताना है कुछ ऑब्जेक्टिव साइन देखें, उससे रिलेटेड कुछ पूछता है। कल मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम mu is equal to C by shear. C, a speed of light in air or vacuum, or Cm, a speed of light in that transparent medium. फिर ये बताया था C is equal to nu into lambda. Here nu is the frequency, lambda wavelength. C, a speed of light in air or vacuum. Cm is equal to nu into lambda. Nu remains always constant. Nu means frequency. Remains always constant. Here mu is equal to refractive index is equal to nu lambda बटा nu lambda n। न्यू कट गया, कैंसिल हो गया, ये लैम्डा बाई लैम्डा है। When the light travels from rarer to denser medium, rarer to denser medium, denser medium, then when light travels from rarer to denser medium, then its speed increases. B, second choice, its speed decreases. C, its frequency increases. D, its frequency decreases. हम यहाँ बता चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहता है। इस स्थिति में फ्रीक्वेंसी न तो बढ़ेगा न घटेगा, तो ये दोनों चॉइस तो नहीं हो सकता है। रहा इट्स स्पीड इंक्रीजेस एंड इट्स स्पीड डिक्रीजेस, तो चूंकि रेयरर से डेंसर में जाता है तो C बराबर न्यू लैम्डा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो हियर लैम्डा
या लैम्डा डिक्रीजेज तो सी भी डिक्रीज करता है, तो ये इंक्रीज नहीं करता। रेयर से डेंसर मीडियम में जो प्रकाश की किरणें गमन करती है, या रेयर से डेंसर मीडियम में प्रकाश ट्रेवल करता है, तब ऐसी स्थिति में इसका स्पीड घट जाता है। और वही अगर डेंसर से रेयर में जाएगा प्रकाश ट्रेवल करेगा, तब ऐसी स्थिति में इसका स्पीड बढ़ जाएगा। When light travels from denser to rarer medium, denser to rarer medium, then its speed increases. Second, speed decreases. C, its frequency increases. Its frequency decreases. अब यहाँ डेंसर से रेयर मीडियम में प्रकाश ट्रेवल कर रहा है, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा। हो गया? अब यहां तक कर लिए। अब इसके बाद देखना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कोई ट्रांसपेरेंट स्लैब से ट्रेवल करती है, तो जब ट्रांसपेरेंट स्लैब से ट्रेवल गुजरती है तो उसके पाथ में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। lateral displacement, lateral displacement, lateral displacement, lateral displacement of the refracted ray,
रिफ्रैक्टेड रे। Lateral displacement of the refracted ray, अपवर्तित किरण का पार्श्विक विस्थापन, अपवर्तित किरण का पार्श्विक विस्थापन, ये है मान ली एक ग्लास स्लैब है, मान लिया कि इसका थिकनेस d है, रे ऑफ लाइट, यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, ये देखिए ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये इंसिडेंट पॉइंट हुआ ग्लास स्लैब पर, ये इंसिडेंट पॉइंट हुआ, ये नॉर्मल, ये दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब यदि ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो रे ऑफ लाइट सीधे चली जाती है, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, ये रिफ्रैक्शन होने पर क्योंकि रेयर से डेंसर में रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, तो रेयर टू डेंसर का गमन कर रही है, ये डेंसर है, ये रेयर है, रेयर टू डेंसर, तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, ये दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये फिर ये यहां से डेंसर टू रेयर जाएगी, तो ये रे ऑफ लाइट फिर नॉर्मल से दूर जाएगी। अब यहां पर अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो रे ऑफ लाइट सीधे ये रे ऑफ लाइट ये चलती, रे ऑफ लाइट ये चलती, अब ये देखो ओ ए इंसिडेंट रे है, ओ बी रिफ्रैक्टेड रे, ओ ए इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे यहां से हम नॉर्मल डालें, ये परपेंडिकुलर डालें, ये तो ये दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये दिशा, अब ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन के कारण ये ओरिजिनल डायरेक्शन से इतना ये x दूरी से ये रे ऑफ लाइट अपने पथ से डेविएट करती है x दूरी से, तो ये दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे, ओ बी रिफ्रैक्टेड रे है। अगर ये प्रकाश, अगर ये स्लैब नहीं रहता तो प्रकाश की किरण सीधे आगे बढ़ जाती, तो अपने ओरिजिनल पथ से x दूरी से ये डिस्प्लेस करती है, तो दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डेविएट करती है। तो यानी कि हमें यहां निकालना क्या है, dx का मान निकालना है, dx, ये दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। टास्क क्या है, टास्क है BC, हमें BC निकालना है। इसके लिए ये ओ ए इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्रैक्टेड रे, तो हम यहां पर कंसीडर करें ले
angle of incidence is equal to I. Angle of incidence is equal to I. Angle of refraction, ये आपतन कोण I. Angle of refraction ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हुआ, ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण हुआ, आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। अब थिकनेस ले लें, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब की मोटाई, ये डी ले लें, BC बराबर x, ये दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट और lateral shift, lateral displacement of the refracted ray. Refracted ray यानी अपवर्तित किरण का पार्श्विक विस्थापन, अब सबसे पहले ये डी है, थिकनेस हुआ। हम चलते हैं इस ट्रायंगल से पहले ओ, ये इसको P माने, OPB फ्रॉम ट्रायंगल OPB, इस ट्रायंगल से चल करके हम पहले OB निकालेंगे। तो OB जब निकल जाएगा तो फिर हम यहां से BC भी निकाल लेंगे। तो पहले हम चलते हैं किससे, OPB चल करके हम OB निकालेंगे। तो चूंकि कौसा तो ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस, तो बेस हुआ OP बटा OB। Here OP is called OP और OB निकाल लें। OB बराबर होगा OP बटा औसत। OP ये बराबर हो जाएगा थिकनेस ऑफ द ग्लास यानी कि D। ये OB इज इक्वल टू हुआ D बाई cos R, और इसी को हम लिख सकते हैं OB बराबर D इंटू सेक R, D इंटू 1/cos R के स्थान पर हमने सेक R लिखा। अब निकालना है BC। अब BC निकालने के लिए हमने इसका हाइपोटेनस निकाल लिया है। तो ये एंगल, दिस इज द एंगल I,
ये भी एंगल होगा आई, यहाँ से यहाँ तक आई, ये दिस इज आई, और ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक आई, और ये आर, ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। फ्रॉम ट्रायंगल OCB, from right triangle OCB, साइन, चूंकि साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर, ये दिस इज एंगल आई माइनस आर। ये सामने का ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो साइन से चलते हैं, ये बराबर हो जाएगा BC बाई OB, BC बाई OB, और BC इज इक्वल टू होगा OB इंटू साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर। OB का वैल्यू यहां से दे दे, OB का मान यहां से दे दे, तो ये BC बराबर हो जाएगा OB के स्थान पर लिखेंगे D इंटू सेकार इंटू साइन आई माइनस आर। ये BC इज इक्वल टू, ये दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, BC इज इक्वल टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट BC हुआ, तो BC के स्थान पर हमने ले लिया x मान लिया है, तो ये D इंटू सेकार इंटू साइन आई माइनस आर, ये दिस इज द lateral displacement of the refracted ray. This is the lateral displacement of the refracted ray. ठीक है, ये lateral displacement, यानी कि कोई भी ग्लास स्लैब से अगर रे ऑफ लाइट गुजरती है तो वहां पर रिफ्रैक्टेड रे का कितना lateral displacement, ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, lateral displacement कितना हुआ, ये वैल्यू है। ठीक है।